हेलो दोस्तों। तो पुरी और भुवनेश्वर की यात्रा के बाद हमारे अगले डेस्टिनेशन प्लान में था कोलकाता, और जिसके लिए हमें पहुंचना था भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। भुवनेश्वर से हमें लगा कोलकाता पहुंचने में लगभग 1 घंटे और 10 मिनट, और बहुत ही जल्द हम पहुंच गए कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता का यह एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें जाना था होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट, जो कि न्यू टाउन में स्थित है। यह होटल विश्व बंगला गेट के बेहद ही करीब है, और फाइनली हम अपने होटल पर पहुंच गए थे। हम यहां पर लगभग रात के 11 बजे पहुंचे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 1 घंटे लेट हो गई थी। होटल का रूम काफ़ी स्पेसियस एंड लग्जूरियस था। मॉर्निंग में रूम से बाहर का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था। और अगले दिन सुबह हम पहुंच गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर। हुगली नदी के किनारे स्थित यह एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य देवी काली माता है। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1855 में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर में ही काली माता की उपासना करते थे। मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउ तो नहीं था, लेकिन जब आप अंदर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आप इसकी भव्यता देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। मंदिर में दर्शनों के बाद हम जाने वाले थे वेलूर मठ, जो कि मंदिर के बाहर से ही बोट द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। वेलूर मठ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। वेलूर मठ पहुंचने में हमें 20 से 25 मिनट का समय लगा, और इस दौरान हम यहीं से वेलूर मठ देख पा रहे थे। इस मठ का कैंपस काफ़ी बड़ा है, जो कि लगभग 40 एकड़ के ज़मीन पर फैला हुआ है। यह मठ बहुत ही सुंदर बना हुआ है, परंतु हमें इसे बाहर से देखकर ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि मठ प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर ही ओपन रहता है। और हम वहाँ से वापस अपने होटल आ गए। होटल में आराम करने के उपरांत हम लोग होटल के सराउंडिंग एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, और साथ साथ ही हम लोग पहुँच गए विश्व बंगला गेट, जो कि होटल के बेहद ही नज़दीक था। और यहाँ कुछ देर घूमने के बाद और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के उपरांत आसपास का एरिया घूमते हुए हम वापस अपने होटल पर आ गए। और होटल पहुंचकर कुछ देर आराम करने के उपरांत हम लोग शाम को फिर से आसपास की सराउंडिंग देखने के लिए निकले, और हम पहुंच गए एक मिरर पार्क, जो कि विश्व बंगला गेट के बगल में ही स्थित है। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोग आसपास के एरिया में भी घूमे। यह एरिया काफ़ी शांत और साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये न्यू टाउन में आता है, और यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ही इसे डेवलप किया गया है। यहाँ के विश्व बंगला गेट के अंदर आप टिकट लेकर अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ एक रेस्टोरेंट है, और आप वहाँ कुछ खा पी सकते हैं। और आसपास घूमते हुए हम वापस अपने होटल तक आ गए। और अगले दिन सुबह हम पहुंच गए कोलकाता का खूबसूरत विक्टोरिया मेमोरियल हॉल देखने के लिए। सफ़ेद संगमरमर से बना यह विक्टोरिया मेमोरियल काफ़ी विशाल और 1 से 84 फुट ऊंची इमारत है, जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में सन 1906 से 1921 के बीच में किया गया था। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित अन्य वस्तुएं भी मौजूद हैं।
सेंट्रल हॉल में रानी विक्टोरिया की बड़ी सी संगमरमर की मूर्ति भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ आप बहुत सी प्रकार की संग्रहित वस्तुएं देख सकते हैं। हाथी दांत से बनी हुई वॉरेन हेस्टिंग्स की कुर्सी, रानी का पियानो और भी बहुत कुछ। विक्टोरिया हॉल में कुल 25 चित्र दीर्घाएं हैं। इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी और नई कलकत्ता गैलरी शामिल है। विक्टोरिया हॉल विजिट करने के बाद हमने प्लान किया था इको पार्क घूमने का, जो कि न्यू टाउन में ही स्थित है। तो हम होटल पर आकर आराम करने के बाद पहुंच गए इको पार्क, जो कि होटल से 4 किलोमीटर दूरी पर है। यह इको पार्क भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है, जो कि 4 से 80 एकड़ भूखंड में फैला हुआ है तथा पार्क के बीच में एक द्वीप भी है, जिससे यह देखने में और सुंदर प्रतीत होता है। हमने यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी की, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है और पैदल घूम पाना आसान नहीं। यहाँ आप एफिल टावर का रेप्लिका भी देख पाएंगे। इस पार्क में मनोरंजन के बहुत साधन उपलब्ध हैं। गेमिंग जोन है, स्पीड बोट है, मिकी हाउस, पैडलिंग बोटिंग, राइफल शूटिंग और टॉय ट्रेन की सवारी तो कर ही सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने भी आते हैं। इस पार्क में ठहरने के लिए कॉटेज की सुविधा भी उपलब्ध है। टॉय ट्रेन ने हमें एक स्पॉट पर उतार दिया और वहाँ से पैदल चलकर हम पहुँच गए एक विशेष स्थान पर, जिसके लिए हम इको पार्क आए थे। दुनिया के 7 अजूबे। यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों की रेप्लिका बनी हुई है और इन सभी 7 अजूबों को एक साथ देखकर आपको बहुत ही एंजॉय आएगा। और सबसे ख़ास यहाँ का अपना ताजमहल की रेप्लिका, जो कि आपको देखने पर बिल्कुल हूबहू असली ताजमहल के जैसा ही दिखेगा। इसने बनाया मुझे। और इको पार्क विज़िट करने के बाद शाम को हमने न्यू टाउन एरिया को ही एक्सप्लोर किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह न्यू टाउन एरिया यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया गया है। इस न्यू टाउन एरिया को भारत सरकार द्वारा सोलर सिटी और स्मार्ट ग्रीन सिटी घोषित भी किया गया है। यह वेल मेंटेन एंड डेवलप एरिया है, जहाँ बहुत सी IT कंपनीज भी हैं, लाइक एरिक्सन, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, बहुत सारी IT कंपनियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पूरा एरिया देखने में नोएडा, गुड़गांव जैसा ही प्रतीत हो रहा था। और अगले दिन सुबह मौसम बदला बदला सा था और बाहर बारिश हो रही थी, जिसे देखकर बहुत ही खुशनुमा माहौल महसूस हो रहा था। बारिश बंद होने के बाद हम आसपास ही कुछ समय घूमे और उसके बाद हमने प्लान किया मदर्स वैक्स म्यूज़ियम जाने का, और हम पहुंच गए मदर वैक्स म्यूज़ियम में, जो कि कोलकाता के इको पार्क के जस्ट अपोजिट ही स्थित है। इस म्यूज़ियम का नाम मदर टेरेसा के नाम पर दिया गया है, जो कि बंगाल की हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल्डिंग पर 5th और 6th फ्लोर पर बना हुआ है। और यहाँ की लिफ्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक अलग ही प्रकार का हैप्पीनेस और एन्जॉयमेंट फील होगा। इस लिफ्ट की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स और कुछ देशों के फ्लैग्स आपके एंट्री अनुभव को विशेष बनाते हैं। इस म्यूज़ियम को 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पर भारत और दुनिया भर की फेमस पर्सनालिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ मौजूद हैं, जो कि देखने पर बिल्कुल रियल जैसे ही प्रतीत होंगे। जब आप इनके पास खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उन्हीं फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ खड़े हुए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हमें यहाँ घूमने में बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। आपको यहाँ हॉलीवुड पर्सनालिटीज़ के साथ हॉलीवुड की मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की थीम भी देखने को मिलेगी। इस म्यूज़ियम में बड़ों के साथ साथ यहाँ बच्चों को भी घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। म्यूज़ियम घूमने के बाद आप इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है और साथ ही आप यहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम के जस्ट सामने इको पार्क अवेलेबल है, जहाँ हम कल विज़िट करके आए थे। म्यूज़ियम के बाहर एक डमी ट्रेन भी रखी हुई है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और आप यहाँ जाकर कुछ देर बैठ सकते हैं और फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। वैक्स म्यूज़ियम घूमने के बाद हम लोग होटल वापस आ गए, पर वैक्स म्यूज़ियम का इन्फ्लुएंस इन लोगों पर इस प्रकार हुआ। अब हमारे पास शाम का ही समय बचा था, तो हम घूमने के लिए फिर से पास में ही विश्व बंगला गेट के पास पहुंच गए। यहाँ शाम को आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको यहाँ घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये न्यू टाउन एरिया बहुत ही वेल मेंटेन और वेल डेवलप्ड है। यहाँ घूमने में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा।
और अब यात्रा समाप्त करने का समय आ गया था। हमने जिसकी शुरुआत की थी लखनऊ से भुवनेश्वर पहुंचकर, और वहां से हम पुरी और भुवनेश्वर घूमकर कोलकाता पहुंचे थे। तो हमने सामान रेडी करके हम जाने वाले थे कलकत्ता एयरपोर्ट पर। हमें इन तीनों ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया। पुरी का बीच, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल और कोलकाता में वैक्स म्यूज़ियम तो बहुत ही अच्छा था। और इन यादों को संजोए हम लोग चल पड़े थे वापस अपने घर की ओर। धन्यवाद। May I have your attention please? We have arrived in Lucknow. Thank you.